हेलो, नमस्कार। अफेम टेक्नोलॉजीज के इस यूट्यूब पोर्टल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल माई बिजनेस की जो वो आपकी प्रोफाइल होती है, जो आपका बिजनेस होता है, उसको आप गूगल पर रजिस्टर करते हो, तो उसको आप कैसे रैंक कर सकते हो, कैसे एक बढ़िया पोजीशन पे लेके जा सकते हो, टॉप 10, टॉप 3 या टॉप पोजीशन पे आप कैसे लेकर उसे जा सकते हो। सबसे पहली चीज आती है नाम सेटअप करने की। जो आपके बिजनेस का नाम है वही आपको अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पर रखना है। उसके आगे के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो एक्सटेंशंस आपको नहीं लगाने हैं। जैसे कि आप यूज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और आपकी कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो आपने लिख दिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड डैश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, या फिर साड़ी मैन्युफैक्चर, या फिर स्नैक्स मैन्युफैक्चर, डाई मैन्युफैक्चर, माउल्ड मैन्युफैक्चर, कोई भी बिजनेस है आपका, ये चीज आपको नहीं लिखनी है। आपको वहां पर क्लियर कट आप अपनी कंपनी का ही नाम लिखना है। कंपनी के नाम के अलावा आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो वह XYZ प्राइवेट लिमिटेड ही नाम के सेक्शन में आपको लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। आप अगर, काफ़ी लोग आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पे ये कीवर्ड वगैरह का यूज करो, मत कीजिए। क्योंकि अगर जिस दिन गूगल की नज़र में आया कि आप इस तरीके से कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो तो गूगल आपकी प्रोफाइल को डायरेक्टली सस्पेंड कर देगा, और जब सस्पेंड करेगा तो रिकवर कोई नहीं कर पाएगा। करने के लिए आपको बहुत रुपया खर्चा करना पड़ जाएगा। तो नाम सेटअप जो है वो आप क्लियर रखो। फिर उसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी को आप स्पेसिफाई करो। कैटेगरी हेल्प करती है गूगल को फिगर आउट करने में कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है, और जब यूजर आपके बिजनेस की कैटेगरी के रिगार्डिंग जब भी कुछ सर्च करता है गूगल पर, तो गूगल उसे शो करता है। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपने कैटेगरी डाली क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्लॉथिंग स्टोर, तो ये आपका प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी आपको चूज करके रखनी है। तो प्राइमरी कैटेगरी में जो आपका प्राइमरी कैटेगरी हो वो, सेकेंडरी कैटेगरी में आप दूसरी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए, कोई दूसरी जो आपके बिजनेस या आपकी इंडस्ट्री से मेल खाती हो। कैटेगरी आपके लिए बेहतर है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जाके गूगल पर सर्च करता है माउल्ड मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ठीक है। आपकी कैटेगरी अगर माउल्ड मेकर आपने अपनी कैटेगरी चूज की होगी तो गूगल आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक चांसेस है कि उसे शो करेगा। मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रैंक कर सकते हो। गूगल पर रैंकिंग 1 या 2 दिन में नहीं होती है, 15-20 दिन में भी नहीं होती है, महीनों लग जाते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अगर सही है तो वो महीनों भर में गूगल आपको रैंक कर देगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजीज नहीं है, प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पर ही ऑप्टिमाइज नहीं है आपकी प्रोफाइल, तो गूगल किसी भी टाइप से आपके बिजनेस को रैंक नहीं कर पाएगा। इसके बाद आती है कॉन्टैक्ट नंबर की बात। कॉन्टैक्ट नंबर आप वो डिस्प्ले करो जो आप रेगुलर यूज करते हो। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके फेसबुक पेज वगैरह में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह में अवेलेबल हो, आपने कहीं पर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में आपने मेंशन करके रखा हो, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा गूगल को वेरीफाई करने में। क्योंकि गूगल कॉन्टैक्ट नंबर तभी डिस्प्ले करेगा जब गूगल वेरीफाई कर सकता है। अगर गूगल वेरीफाई नहीं कर पा रहा है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो किस तरीके से गूगल पर कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करवाते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर, या फिर आप गूगल पर ही आप मेल वगैरह करके, या फिर वहाँ पर ही हेल्प के सपोर्ट के सेक्शन से ही आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हो, जहाँ से आप अपना कांटेक्ट नंबर वेरीफाई करवा सकते हो। अगली बात आती है वेबसाइट। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, जो आपकी खुद की एक कस्टम क्रिएटेड वेबसाइट होती है, जो आप खुद की होस्टिंग वगैरह से आप बनाते हो, वो अगर वेबसाइट है आपके पास और वह वेबसाइट आप गूगल पर लिस्ट करते हो, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं आपकी प्रोफाइल को टॉप में रैंक होने के। बड़े कीवर्ड्स पर, छोटे मोटे कीवर्ड्स पे तो आप रैंक हो जाओगे, बट बड़े कीवर्ड्स पर रैंक नहीं हो पाओगे अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है। तो वेबसाइट होने से आप बड़े कीवर्ड्स पर रैंक होने में आसानी मिलती है। वेबसाइट नहीं है तो आप एक बनवा लीजिए, 10-20 हज़ार की वेबसाइट आती है, आप बन जाएगी, अच्छी खासी वेबसाइट आपकी एक हो जाएगी आपके बिजनेस के लिए। तो आपकी जो वेबसाइट है, कस्टम क्रिएटेड वेबसाइट है जो बिना किसी टेम्पलेट के बनाई गई है, वो वेबसाइट काफ़ी हेल्प करती है आपकी प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस में रैंक होने में।
और अगर वो वेबसाइट नहीं है, आप टेम्परेरी बेसिस पे दूसरी कोई वेबसाइट यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाएगी। बट हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, उसको खुद से आपने कस्टमाइज करके आपने बनवाई है, तो काफ़ी हद तक हेल्प करता है गूगल को बाकी चीज़ें भी वेरीफाई करने में, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सब वेरीफाई करने में गूगल को हेल्प होती है आपकी वेबसाइट रहती है तो। इसके बाद बात आती है लोकेशन की। लोकेशन आपको वही सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका ऑफिस हो, तो यूजर उस लोकेशन को यूज करेगा। इसलिए गूगल को आप सही लोकेशन दीजिए, और लोकेशन के साथ में एड्रेस भी आपको सही ही देना होगा, क्योंकि एड्रेस और लोकेशन मिसमैच होगा तो गूगल प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करेगा। और एड्रेस आप वही डालिए जो आपने किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया हो, कोई दूसरा एड्रेस आप मत डालिए। लोकेशन भी आप वही डालिए जहाँ पे आपका ऑफिस हो। इसके बाद बात आती है लोगो की। लोगो अगर आपके बिजनेस में नहीं है तो आप बनवा लीजिए। कस्टम आप अपने लिए लोगो अच्छा सा क्रिएट करवा लीजिए किसी भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर से। आप चाहो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। लोगो जो होता है वो कस्टमर को भी हेल्प करता है आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी या आपके बिजनेस पर कोई डिजिटली किसी ने जाके विजिट किया तो नाम शायद वो भूल जाए, लेकिन लोगो अगर रहेगा तो लोगो उसको याद रहेगा। दोबारा वो आपकी वेबसाइट पर या फिर आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसे याद आ जाएगा कि हाँ, एक बार पहले भी मैं इस प्रोफाइल पर आया था। गूगल भी उन्हीं बिजनेसेस को हेल्प करता है जिनकी प्रोफाइल पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होती है। ये जो सारे ऑप्शंस, जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए, आप नोट डाउन कीजिए कि आपकी प्रोफाइल में है या नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल में ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी मिसिंग हो तो उसे आप अपडेट कीजिए। इसके बाद बात आती है अबाउट सेक्शन की। अबाउट सेक्शन में आपको अपनी कंपनी के बारे में लिखना होता है, और प्रॉपर कीवर्डिंग के थ्रू आपको करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके लिए कीवर्ड्स क्या हो गया? स्टील मैन्युफैक्चरर इन, जो भी आपका एरिया होगा वो हो गया। स्टील मैन्युफैक्चरर भी हो गया, स्टील ट्रेडर भी हो गया, स्टील डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया। और जो भी आपकी स्टील है, हाई स्पीड स्टील है तो हाई स्पीड स्टील ट्रेडर हो गया, हाई स्पीड स्टील मैन्युफैक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है, माउल मैन्युफैक्चर है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अलग अलग आपका अबाउट बन जाता है, और कीवर्ड भी आ जाते हैं अलग अलग। तो कीवर्ड्स आप रखिए, ज़्यादा कीवर्ड्स मत रखिए वरना कीवर्ड्स स्टफिंग हो जाती है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन तो है 750 वर्ड्स का, बट आपने कीवर्ड्स इतने डाल दिए कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ही दिख रहे हैं। उसमें भी गूगल आपकी प्रोफाइल को रैंक नहीं करेगा, और काफ़ी चांसेस है कि शायद सस्पेंड भी कर दे या फिर अंडर रिव्यू में डाल दे। काफ़ी लंबे समय तक उसको गूगल रिव्यू ही नहीं कर रहा है, उसको अप्रूव ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। एक 750 वर्ड्स का पूरा अबाउट सेक्शन होता है, उसको आप क्रिएट कीजिए, लिखवाइए। किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से आप लिखवाओगे तो अच्छा लिख देगा। देखो, डिजिटल का जितना भी काम है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू करवाते हो तब बेहतर होगा। आप खुद करने लग गए तो राम भरोसे, फिर जैसे चलेगा वैसे आप देखिए, जो भी रिस्पॉन्स आता है वो आपका जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने उसको किया है ना, आपने क्रिएट किया है। आप अगर किसी प्रोफेशनल से करवाते हो तो वहाँ पे वो प्रोफेशनल की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है थोड़ी बहुत। तो अबाउट अ सेक्शन को आप प्रॉपर रखिए, कीवर्ड वगैरह का यूज करके उसको भी आप मेंशन कीजिए। उसके बाद जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप अपनी प्रोफाइल पे मेंशन कीजिए एक एक करके। प्रोडक्ट या सर्विस का अपलोड करने का वहाँ पे ऑप्शन आता है। इमेज का अपलोड कर, इमेज आप अपलोड कर सकते हो, उस प्रोडक्ट का नाम अपलोड कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखवाइए प्रोडक्ट का। उसमें कीवर्ड्स वगैरह का यूज कीजिए। आप प्राइस वगैरह भी मेंशन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद बात आती है रिव्यूज की। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है तो कोई भी यूजर जब गूगल पर सर्च करके आपकी प्रोफाइल तक पहुंचेगा तो काफ़ी चांसेस है कि वो आपके रिव्यूज भी पढ़ेगा। तो रिव्यूज आपके अच्छे होने चाहिए। नॉर्मली 4.5 स्टार रेटिंग जो है वो बेहतर मानी जाएगी। तो 4.5 स्टार रेटिंग के साथ में जो रिव्यूज है उनमें प्रॉपर कीवर्ड्स के थ्रू आप रिव्यूज लिखवाइए।
आप अपने कस्टमर से भी रिव्यूज लिखवाते हैं तब भी कीवर्डिंग के थ्रू रिव्यू लिखवाइए। किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू भी अगर आप रिव्यू लेकर आते हो तो आप प्रॉपर कीवर्डिंग के थ्रू आप लेकर आइए। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू आप रिव्यू लेकर आइए। आप अपने कस्टमर से लिखवाओगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा, क्योंकि वो जेन्युइन रिव्यू होंगे। इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें मार्केटिंग और सेल्स कंसल्टेशन आ जाती है। मार्केटिंग और सेल्स कंसल्टेशन आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है, अगर उसको ऑप्टिमाइज करवाना है, उसको मैनेजमेंट करवाना है, बढ़िया से उसको रैंक करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे ग्रो करना है, इसमें से कोई भी आपको अपने सोल्यूशन चाहिए अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। और 1 आवर कंसल्टिंग प्रोग्राम को अगर हमारे ज्वाइन करना है, उसको बुक करना है, तब भी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो अपना कंसल्टिंग सेशन। अगर आप कंसल्टिंग सेशन बुक करते हो तो बुक करने के बाद जो आपका पेमेंट हो जाता है, उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल आता है। कॉल होने के बाद जो आपकी मीटिंग है, डेट और टाइम उसका शेड्यूल किया जाता है और मीटिंग पर हम प्रोसीड करते हैं। ये था कुल गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। शॉर्ट में मैंने बताया और इतना ही है कुल। अगर आप अच्छे से करते हो, बेहतर करते हो, कीवर्ड वगैरह अच्छे से आप यूज करते हो, तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकता है गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल। अगर नहीं लेकर आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है अच्छा रिजल्ट, तो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू उसको डिस्कस कीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके नेटवर्क में और भी बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं जिनकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होगी, तो उनको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि उनका बिजनेस भी ग्रो करे। इसी के साथ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर सकते हो, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको आता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।